मैं कांग्रेस का छोड़ा हुआ नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ, कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, नहीं मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, आप हमारे कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। अरे साहब देखो, फिर वही बात है, आप प्रधानमंत्री जी हमको लड़ाई क्यों करवा रहे हो? मतलब आपको कमीशन मिलता है क्या ऐसा करके? नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, नहीं भाजपा को बुरा कौन बता रहा? मैं भाजपा को कभी बुरा बताया? प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में आय दुगुनी करेंगे, बाबा साहब कहा नहीं कहा? आज खड़े करो 2022 में आय दुगुनी करेंगे, कहा नहीं? किसान अनाज पैदा कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर रहा है। आप ये भी तो बोलो ना, आपने राशन दिया है, आप तो उस समय एसी में बैठ गए थे, किसान पैदा कर रहा था, गेहूं पैदा कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाथ तो खड़े करो साहब, हाथ तो खड़े करो ना। 22 में बोला था, नहीं बोला था? अब आप 24 में लेके, इसका मतलब प्रधानमंत्री को धोखे में आप ले जा रहे हो, हम नहीं ले जा रहे हैं। हारेंगे नहीं खा रहे, बोलो तो सही, हारेंगे नहीं खा, हाथ खड़े करो। 2-2 लाख रुपए के पट्टे का पैसा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री महोदय ये आजादी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम लोग 1,60,000 किसान खेती किया करते थे, जो नेता आज नेता भी नहीं था, जो अधिकारी आज अधिकारी भी नहीं था, जो मीडिया वाले आज मीडिया में वो मीडिया वाले भी नहीं थे, और हम किसान के बेटे नहीं थे। तब हमारे बाप दादा 50-50 हजार की खेती करते थे, नहीं करते थे। अब फिर बात कर रहे हो प्रधानमंत्री की, क्या कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री को तो आप हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना, हम प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम तो नीति की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन आपने प्रश्न पूछा ना, 2022 का वादा 2024 में था, आप ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी ले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के द्वारा भेजा गया। आप बोलो मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? अगर आपको प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो फिर कांग्रेस के छोड़े हुए यही भाजपा वाले फिर कह देंगे ये बीजेपी के छोड़े हुए। ऐसा थोड़ी होता है साहब। आप 14-14 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, इस अफीम नीति को ठीक करो। ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं, 14 लाख रुपए किसान को देने पड़े, ये भी तो एक पहलू है। इधर से अगर ये पॉलिसी बनाती है तो कुछ अधिकारी उस पॉलिसी को भी थोड़ा को घुमा भी देते हैं कि नहीं सर ये ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार से चलाना पड़ता है। तो सरकार अगर बिल्कुल इनके ऊपर अंकुश लगाकर किसानों को अगर साथ देना चाहती है, किसानों की अगर आमदनी दुगनी करना चाहती है, तो सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और नारकोटिक्स के ऊपर पूरा एक्शन लगाकर किसानों के पट्टे बहाल करा के लूनी चीनी का आदेश प्रदान करना। क्या नाम है सर? मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या परेशानी आ रही है अफीम नीति से? किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पे आए साहब? क्या परेशानी नहीं आ रही है? आप ही पूछो क्या परेशानी नहीं आ रही है? सारी परेशानी आ रही है। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी ही घटिया है। पट्टे बहाल कर दिए जाते हैं, नारकोटिक्स का अधिकारी वापस 1 महीने के बाद आकर के अफीम में खेती को नष्ट कर देता है। ये परेशानी नहीं है क्या? पॉलिसी में जो पट्टे आना चाहिए वो पट्टे नहीं आ रहे हैं। 1997-98 के काटे गए सभी पट्टे आने थे, नहीं आए। मार्पिन किसान नहीं जानता, मार्पिन वैज्ञानिक नहीं जानता, मार्पिन बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं जानता, उस मार्पिन ने हमको थोप दिया। आप अभी बता रहे थे कि मार्पिन से प्रॉफिट होगा, तो मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से पेपर लीक होता है ना, पेपर लीक, बड़ी मेहनत करने वाला बच्चा पास नहीं हो पाता है और टीप के पास होने वाला कलेक्टर बन जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वैसा का अफीम की पॉलिसी बना दी है। अफीम की पॉलिसी नेता और अधिकारी एसी में बैठ के बनाते हैं और किसान को लूटा भी जा रहा है, कूटा भी जा रहा है। अफीम का इंटरनेशनल मार्केट में 1 लाख रुपए प्रति किलो मार्केट वैल्यू है उसकी। किसान को कितना मिलता है भाई? 800 से 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम, 1500 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। शर्म आने जैसी बात है, ऊंट के मुंह में जीरा। और दूसरी बात, रही बात आप मोदी जी की कह रहे हो, मोदी जी हमारे देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी का वादा है मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। 24/11/2013 को हम चित्तौड़ की धरती पे धरना दे रहे थे, तो स्वयं प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री नहीं थे, चित्तौड़ की धरती पे आप करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज भी धरना दे रहे हैं। तो क्या मोदी जी को नहीं सोचना चाहिए क्या? भाषण देने से काम नहीं चलता है साहब। आश्वासन तो दिया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन को पूरा भी तो करना पड़ेगा ना साहब। करेंगे ना कब? 24 में। अच्छा, 22 का वादा 24 में आ गया, 22 का वापस 24 में आ गया। फिर से लाए ना उनको, हैं? फिर से लाओ, फिर से करेंगे बातें पूरी। नहीं, हम तो फिर से क्या, हम तो परमानेंट ही तुमको परमानेंट कर देते हैं ना। ऐसा नहीं है, परमानेंट करते हैं, परमानेंट कर दें क्या? हमारा भी झंझट खत्म, आना जाना, और तुम्हारा भी वो आश्वासन देना खत्म, ऐसा कर दे क्या? भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु ने अंग्रेजों को भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। कुछ संविधान भी पढ़ा करो साहब। देश में ऐसा प्रधानमंत्री बहुत सदियों में आया है। आप इतनी ज्यादा हाँ, मैं बहुत बुरा बोल गया। मैं बहुत बुरा बोल गया, लेकिन सुनो, ये देखो साहब, ये बुरे का भी मैं प्रूफ लाया हूँ, ये आपके कैमरे पे आएगा। 14 लाख रुपए एक किसान को देने पड़े हैं। कितना लाख? 2 किसानों, एक किसान को 14 लाख, दूसरे किसान को भी तो 28 लाख देने पड़े हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ है।
नंबर का भी थोड़ा हाँ, जिसके नमक मिर्च के भी फोड़े पड़े हैं उसको 14 लाख रुपए देने पड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं, 14 लाख रुपए किसान को देने पड़े, ये भी तो एक पहलू है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मान लिया तो हम कब कह रहे हैं, तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री। आप इसको हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना क्यों जा रहे हो? आप ये प्रश्न पूछ के हमको प्रधानमंत्री लड़ाना आप क्यों जा रहे अवहेलना कर रहे हैं उनकी नहीं, अवहेलना नहीं कर रहे, मैं सच बोल रहा हूँ। इसको सम्मान अवहेलना निधि पर आप भी नहीं बात करते, है, सम्मान निधि पर आप भी बात तो मैं कह रहा हूँ ना, राशन दिया हाँ। आपने खाया वही और आप आज अरे राशन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, राशन ये लोग पैदा कर रहे हैं साहब। कैसी बात कर रहे हो आप भी मीडिया के सामने? मैं कह रहा हूँ किसान अनाज पैदा कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर रहा है। आप ये भी तो बोलो ना, आपने राशन दिया है, आप तो उस समय एसी में बैठ गए थे, किसान पैदा कर रहा था, गेहूं पैदा कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाथ तो खड़े करो साहब, हाथ तो खड़े करो ना। हम लोगों ने पैदा किया है ना, दिया है आपने, तो क्या क्या कर लेंगे? हमने कोरोना काल में भी गेहूं काटा है, गेहूं की फसल पैदा की है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने बंद हो गए थे। दिया है तो क्या किया है? हम किसान नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री और हम उनके किसान और किसान के बेटे, मैं पैसे से शिक्षक हूँ। क्या मैं प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाऊं तो आप इसको अच्छा मानोगे? मैं कह रहा हूँ अफीम कटिया नहीं। दुगनी करेंगे बोला तो है उन्होंने। अरे तो फिर बोला था 22 में बोला था, फिर आप 24 का नाम ले रहे हो। इसका मतलब आप हमको मोदी जी से लड़ाना चाहते हो? 22 का बोला था, नहीं बोला था? आए दुगनी 22 में बोला था, नहीं बोला था? अब आप 24 पे लेके, इसका मतलब प्रधानमंत्री को धोखे में आप ले जा रहे हो, हम नहीं ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री करेंगे आपकी मांग भी पूरी करेंगे। तो हमारी मांग को आप पूरी कर लो। 1997 में काटे के सभी अफीम पट्टे दे दो, मारपीट नियम खत्म कर दो, सीपीएस बंद कर दो, दुबई तिरे के अफीम के पट्टे दे दो, खेत में खड़ी फसल है। और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया है माननीय, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए था। मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको जेल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? वो वापस नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस चार्जशीट खोल दो। 3000 करोड़ रुपए खा गए हर साल। खा रहे कि नहीं खा रहे? बोलो तो सही, खा रहे कि नहीं खा? हाथ खड़ा करो। 2-2 लाख रुपए के पट्टे का पैसा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री महोदय, ये आजादी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम लोग 1,60,000 किसान खेती किया करते थे। जो नेता आज नेता भी नहीं था, जो अधिकारी आज अधिकारी भी नहीं था, जो मीडिया वाले आज मीडिया में, वो मीडिया वाले भी नहीं थे। और हम किसान के बेटे नहीं थे। तब हमारे बाप दादा 50-50 हजार की खेती करते थे, नहीं करते थे? अब फिर बात कर रहे हो प्रधानमंत्री की। लग रहा है कांग्रेस से छोड़े हुए आदमी मैं कांग्रेस का छोड़ा हुआ नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, नहीं, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, आप हमारे कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। भाजपा में दिखती है। अरे साहब देखो, फिर वही बात है, आप प्रधानमंत्री जी से हमको लड़ाई क्यों करवा रहे हो? मतलब आपको कमीशन मिलता है क्या ऐसा करके? वो आप तो इतनी नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना। भाजपा को ही बुरा बता रहे हैं आप। नहीं, भाजपा को बुरा कौन बता रहा? मैं भाजपा को कभी बुरा बताया? प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में आय दुगुनी करेंगे। भाई साहब कहा नहीं कहा? हाथ खड़े करो। 2022 में आय दुगुनी करेंगे, कहा नहीं? हाँ, अफीम नीति तो सरकार लाई ना। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है अफीम नीति से? आप सरकार का अवहेलना कर रहे हैं नीति का। देखिए हमारे अरे साहब नीति क्या कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री को तो आप हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना, हम प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम तो नीति की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन आपने प्रश्न पूछा ना, 2022 का वादा 2024 में था, आप ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी ले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के द्वारा ही भेजा गया। आप बोलो, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? अगर आपको प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो फिर कांग्रेस के छोड़े हुए यही भाजपा वाले फिर कह देंगे ये बीजेपी के छोड़े हुए। ऐसा थोड़ी होता है साहब। आप तो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश की रक्षा प्रधानमंत्री को करना है, खाने पीने की देश की व्यवस्था प्रधानमंत्री को करना है। तो देश में क्या दिक्कत आ रही है? देश में दिक्कत नहीं आती तो हम यहाँ ठंड में यहाँ आते हैं क्या भाई साहब? फिर क्या आप कहना क्या चाह रहे हो भाई? हमको कोई दिक्कत है? हम यहाँ क्या ठंडे मरते आए भाई साहब? खेत में खड़ी पैसा लोग आगे उठ के जंतर मंतर सबकी पर्सनल थोड़ी ना करेंगे। तो पर्सनल की कौन कर रहा है? मैं देश की कर रहा हूँ। भाई साहब मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। अरे देश की बात कर रहा हूँ ना। लोग आ गए जंतर मंतर। अरे भाई साहब 10 लोग ही आएंगे। भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु तो तीनों ही थे ना। उस समय भी तो सैकड़ों किसान, सैकड़ों भारतवासी रहे होंगे ना। अरे उस समय भी तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी के अलावा और भी रहे होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान में और भी तो रहे होंगे ना। भगत सिंह तो इतनी ही संख्या में होते हैं साहब। आपका हमने देखा आपको इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे। इंदिरा गांधी की तारीफ पे मैं तो सैल्यूट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, मैं इंदिरा गांधी को सैल्यूट करता हूँ। मैं उस वाक्य का आधार पे सैल्यूट करता हूँ। मैं दूसरे चैनल में आपने सुना था कि पोस्ता दाना का जो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने मंगाया था, हमको भी अफीम की खेती करनी है, तो माननीय इंदिरा गांधी महोदय ने क्या किया कि वो पोस्ता दाने को बॉइल करके ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। तो बॉइल बीज कभी उगता नहीं है हेड साहब, कोई सा भी बॉइल बीज उगेगा नहीं। तो वो बॉइल बीज वहां नहीं उगा। तो उन्होंने कहा भाई आपके वहां तो वो खेती ऐसी है जब अफीम की खेती हो नहीं सकती, तो आप हमारे यहाँ से हम आपको भेज दिया करेंगे।
तो इंदिरा गांधी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, पूरा भारत सैल्यूट करता है साहब। गलत को गलत कहना और सच सच सच, सच कहना। किसको? किसने? आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता सर, नहीं मेरे को नहीं पता। आपको है क्या कंप्यूटर चलाना सिखा दिया? आपको छत डाल के रहना सिखा दिया? आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया? आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज हवाई जहाज में बैठना सिखा दिया? आपको बैंक जाना सिखा दिया? चलिए ठीक है, आप इंदिरा गांधी जी से खुश हैं, मोदी जी से क्यों नहीं, नाराज मैं हैं? मोदी जी से कब नाराज हूँ? मोदी जी से मैं नाराज नहीं, आप नाराजगी क्रिएट कर रहे हो। हाँ। हमने कहा मोदी जी ने आय दुगनी करना 2022 में कहा था, अब आप उसको 24 में ले जा रहे हो। तो मोदी जी से और लड़े आप हमारी हमसे करवा रहे हो, हम नहीं लड़ रहे हैं। हम मोदी जी से भी नाराज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हम नाराज क्यों होंगे? हम तो कह रहे हैं कि हमारी ये घटिया अफीम नीति है ना, भ्रष्ट अधिकारियों ने ये खराब बना दी, उसको ठीक कर दो। हम मोदी जी से नाराज नहीं है। हम मोदी जी से क्यों नाराज है भाई? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, आप कौन होते हैं हमको मोदी जी से लड़ाने वाले? इसी नीति से विदेशों में जो है प्रॉफिट हो रहा है बहुत बड़ा, क्या प्रॉफिट हो रहा है? इसी नीति से। क्या विश्व गुरु से बनने हाँ। वाला भारत और आप बार बार अरे विश्व गुरु मतलब ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, विश्व गुरु किसको कहते हैं? खाली डंको बाजू काम चले, खावाने पीवाने का सोरा कहीं नहीं। अरे सुनो, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, इनकी रोजी रोटी छिन गई है, कपड़ा छिन गया है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, ये फालतू का डंका बलि बजाया करो ना। अरे तो अरे हमने तो कभी हवाई जहाज देखा ही नहीं, कौन घूम रहा है? हमने तो हवाई जहाज नहीं देखा, हवाई जहाज देखा ही नहीं है। बोलो, मैं पैसे से शिक्षक हूँ, फिर भी मैं हवाई जहाज के पास नहीं गया। ये 14-14 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय जी, इस अफीम नीति को ठीक करो। और इनको तो है कि बोलो हारी रहना पड़ेगा, हवाई जहाज की बात तो छोड़ो। बटन डालने के लिए, हाथ में बटन डालने के लिए बोल देते हैं, 14 लाख रुपए भूल जाइए। अरे साहब, हम भूल कैसे जावे? अरे 2022 का वादा 2024 में ले जाओगे तो हम कैसे? खुद बोलते हैं हैं? कि हम तो बटन डालते हैं ऐसी बातें करके। देखो, प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय है, आदरणीय है। हम ये घटिया अफीम नीति को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। आप हमको प्रधानमंत्री महोदय से हमसे लड़ाई मत। हम लड़ा 24 में लाएंगे आप फिर से। अच्छा, 22 का मुद्दा 24 में आप ले जा रहे हो? 24 में ये लाएंगे। प्रधानमंत्री जी अगर आप अपना मुद्दा रखने हैं, कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे आपको। देखो, कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की तारीफ करने का ठेकेदार हूँ। अच्छा, क्या ठेकेदार हैं आप बताइए। इसलिए यूनिवर्सिटी खोली, उन्होंने बैंक खोले, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्हें बड़े बड़े बांध बनाए, उन्हें बड़े बड़े ये अपने बिजली घर बनाए, यूनिवर्सिटी खोली, शिक्षा खोला। मैं कांग्रेस की बड़ाई करने का ठेकेदार हूँ, मैं ठेकेदार हूँ। और भाजपा वाले कह रहे हैं नहीं, भाजपा वाले भी मैंने कहा बुराई की है भाई, मैंने कांग्रेस की सही बात को सही कहना कोई ये गलत बात है क्या? हम प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा बोलेंगे, हमारे सत्यानवे अट्ठानवे के पट्टे बाल कर दो, जो भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए उनको जेल में डालो, और हमारे रोजी रोटी बाल को। भाई साहब बोलो ना आप भी। सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे? सीधा संदेश ये देना चाह रहे हैं, सुनो, सीधा संदेश ये है, 1997-98 से कट्टे सारे अफीम पट्टे बाल कर दो, खेत में खड़ी अफीम पसेल को लुई चिरे का आदेश जारी कर दो, मार्पिन हम नहीं जानते, उसको मार्पिन नियम को बंद कर दो, अफीम का मूल्य 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, उसको कम से कम 50 रुपए प्रति किलोग्राम किसान को देना चालू कर दो। जो हमारे भाइयों की खेत में खड़ी अफीम फसल 12 जिले में नष्ट करी है, उनके लाइसेंस दो, उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दो, और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करो। ये आज का मेन संदेश। और आपकी बात नहीं मानी तो नहीं मानी तो हम मनवाना जानते हैं साहब। कैसे मनवाओगे? देखो, हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1947 में देश आजाद हुआ था, 90 वर्ष यूं फालतू में गुलाम रहना पड़ गया। क्यों? आप पूछो ना क्यों? क्योंकि सब एक साथ नहीं जागे थे। 1857 में यदि सब जाग गए होते तो 1947 में आजादी की उससे उस समय मिल जाती। 2008 में हम लोग जागे थे, किसान जागे थे। आज हम 2022 हम धीरे धीरे डोर टू डोर लोगों को जगाएंगे। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से जगाएंगे। कुछ कमी बेसी हो सकती है, कुछ कमियां गलतियां हमारी भी है, हमारे से भी हो सकती है, लेकिन हम किसान कोई गलती नहीं करता। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है, ये 14-14 लाख रुपए लेके जाएगा और हम सिर्फ ज्ञान बांटेंगे, ये गलत। सरकार जो भी नीति निकालती है आप विरोध करने लग जाते हैं, क्या लगता है कि मोदी जी से खुश नहीं है, उनकी नीति से खुश नहीं है आप? नहीं, हमने न तो सरकार का विरोध किया, न मोदी जी का विरोध किया। हम यूं कह रहे हैं कि ये नीति गलत है। ये 14 लाख वो फ्री में दान देके गया किसान। अरे इस 14 लाख दान देके थोड़ी गया, उससे लूटा गया है, नीति के आड़ में लूटा गया है, धमकी दे करके लूटा गया है। आपका इसमें इंडिपेक्ट लग जाएगा, आपका उसमें नाम आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं घटिया नीति के आड़ में लूटा गया है। भाई मेरी बात सुनो, कोई आदमी अपने हाथों से अपने हाथ में पिन चुभाएगा क्या? चुभाएगा क्या? ये 14 लाख रुपए कोई किसान देगा क्या? किसान के तो हाबू छोड़ा का फाड़ा पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के देश में किसानों की नीतियां किसानों से पूछ के बनाई जाए, कॉर्पोरेट से पूछ के मत बनाओ। हाँ, कॉर्पोरेट से पूछ के मत बनाओ।
3,000 किलो हेरोइन मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया, फिर आप बोलोगे कांग्रेस की बड़ाई कर अब रहा है। सलाहकार बंद कर दे सरकार, हैं? आपसे पूछ कर नीति बनाए। खेती में करता हूँ सलाह मेरे से लेनी पड़ेगी नहीं भाई। हाँ। खेती में करता हूँ सलाह आपके पड़ोसी से कैसे लोगे? जनता रूल वापस लाओगे। अरे खेती में करता हूँ भाई, खेती में करता हूँ, मेरे भाई से सलाह कैसे ले लोगे? दुगनी करेंगे किसानों की, वो अपने फायदे में खेती करें। थोड़ा सब्र रखें, सब काम होगा। नहीं, सबर तो ये 2022 से कल परसों खत्म हो रहा है। आप सबर सबर की बात करके हमको रपटा रहे हो फिर, हैं? आप सबर की बात करके प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धोखा दे रहे हो और हमको भी धोखा दे रहे हो। 2022 से कल परसों खत्म हो रहा है, कैलेंडर आप नहीं जानते हो क्या? थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए ना, 15 लाख के लिए भी तो इंतजार कर ही रहे हैं ना। हमारा तो अभी पट्टे नष्ट करवा दे खेती। थोड़ा सा और इंतजार कर अरे इंतजार तो हम लोग अंग्रेजों के जमाने में से कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह जी जैसे महापुरुष हो गए ना तो अंग्रेजों को भगा दिया था। भारत देश तो इंतजार कर रहा था, लेकिन भगत सिंह जी जैसे महापुरुषों ने अंग्रेजों को भगा दिया था। गलत नीतियां मत बनाओ, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, गलत मत करो। किसान का बेटा भोला जरूर पड़ रहा है, एकता नहीं होने का, अभाव का नाजायज फायदा इतना भी मत उठाओ। मांगीलाल मेघवाल, बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक जी, धन्यवाद।